भ्याम नमः श्री संदेवताय नमः बालकृष्णाय नमः राधे कृष्णाय नमः श्री सिद्धिकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद शोभसिक्तो महाराजम सुवासम साधुनुवृतम पत्यवाचक कृतया विरजान वापरम। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। तस्मे जहार धंधो हेमम वीरम वरासनम वरुणम सलिलस्त्रातमात पत्रम शशि प्रभम। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहाइयां झरती रहती थी। वायुश्च वायवजने धर्मम कीर्तम यमस्त्रजम इंद्रम किरीटम उष्कृतम दंडम संयमनम यमम। वायु ने दो चवर, धर्म ने कीर्ति में माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, श्री विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमय पादुकाएं, आकाश के अभिमानी 2 देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग पार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। ब्रह्मा ब्रह्मम वर्मम भारती हारमुत्तमम हरियम सुदर्शनम चक्रम तपन्ते अवहाकाम श्रियम 10 चंद्रमसियम रुद्रम शतचंद्रम तथांबिका सोमो मृत्युमान संतष्टा सुरपाश्रयम रतम अग्निराज गवम चापम सूर्य रश्मनानुषेन भूम पादुके योगमयो धोतम पुष्पावलिम्निहम नाट्यम सुगत्यम वादी मंत्रम रधाम च खेचराम त्रयशाच शास्यम सत्याम समुद्रम शंखमात्मजम सिंधवम पर्वतो नद्यो रथवीर्त महात्मनम सूतोतमागधो वंदितम सातुनोपतास्तिरे सत्वांक स्थानाभिप्रत्यय पृथ्वन्यम प्रतापवान मेघा निर्दया वाचा प्रसन्न दमा ब्रुवीत। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथुवाच भौम सूत हे मागध सौम्य वान्दिम लोके धुनास्पष्ट गुणस्य में सयात विमाश्रयो में सत्व एशो योजताम समय भुवन वीतता गिरो वम। पृथ्वी ने कहा, सौम्य, सूत, मगध, वृंदीजन, अभी तो लोकों में मेरी कोई भी गुण प्रकट नहीं है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। तस्मोतापशुदात्यलम्ब करिष्यत् स्तोत्रमिव्यावचम् तत्तुत्तम श्लोकानुवादे जुगस्पिस्तम्मस्त वयंती सभ्याम। मृदु भाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तो भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि गुण अनुवाद के कर जाते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। मद गुणात्मात्मनि कर्तुमुषम कम सत्वात्यम सत्वात्म सोपी केशा भष्यन्ति विप्रलब्धो जनवासम कुर्मति निवेद। महान गुणों का धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि ये विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वे मनमति ये नहीं समझता, इस प्रकार तो लोग उसका उपास ही कर रहे हैं। प्रभो वयत्मनम स्तोत्रम जगुस्तापि विश्रुताम श्रीमंतम परमोदारम पौरुषम वा विघ्रति अम्मा। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होने पर होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। वयम मत विविदिता लोके सदुजापि वीराम वियम कर्म वियम कथात्मनम गत्वाशमी बालवत्।
सूदगण, अभी हमने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोकों में अप्रसिद्धि है, हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके, तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति की किस प्रकार गान करावे। हम श्रेष्ठ है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे ऋतुचरिते पंचोदश्याध्यायम् अध षोडशोऽध्यायम्। वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणम् नृत्यम् गायिका मुनचोदिताम् पुष्टो वष्टो मनसस्तो द्वाग मृत्यो सेवया। श्री मैत्रेय जी कहते, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वंचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गाय लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा की से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। नालम्म वयम्मते महिमानुवर्णने यो देवरवत्तार माया वेनाजिगस्ताय च पौरुषानि ते वाचस्पदनापि बभुर्मुद्रियम्। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायणी हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। अथापुदाशुशवशम पृताहर्यम कलावत्रास्य कथामृतदुताम यथोपदेशम मुनिभियम प्रचोदिताम शल्याघनी कर्माणि वयम विचित्यानि। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं। आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एष धर्मो भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मनुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सुल्तानम शासता तत्परीतनाम। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोकों का धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। एषवे लोकपालनम भित्य कस्तनोतनुवम काले काले यथा भागम लोकर्वृतम। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और मनोरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि के वर्षा द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। वसु काल उत्पादते कालम चायम विमोचति समम सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्न सूरवद्रव्यम। ये सन सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी रहे होंगे। जिस प्रकार सन सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार एक कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। हितक्षत्य कर्मम वैन्य उपार कर्मातपि भूतनाम करुणाम शश्वादरताम शीतवर्तिनाम। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। देव वर्षित्यासो देव नरदेव पुरहरियम पृच्छु प्राणम प्रजा देश सत्य संत संदर्भरत। कभी वर्षा न होगी और कभी प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। अप्यापतस्यो लोकम वदना मूर्तिना सुनरागो लोकेन विशुद्धतुर चारुना। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। अव्यक्तम दर्शे निगुड कार्यम गंभीर वेदा उपगुप्तम विपम अनंत महात्म्य गुणे कदाकामम कृतम प्रचेता इव समृताम। इनकी गति को कोई समझा न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय रहेंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। दुरासद्यो दुर्वश्य सनोपि विदुर्वत्त नेवाभिभवन्तु भक्षक्यो वेणुर्नो तितो नलम। महाराज पृथु वेन रूप आरणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रु के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप होने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। अंतर्भ्यश्च भूतानाम पश्यन कर्माणि चारण्यम उदासीन व्यधक्षो वायुरुत्तमेव देहि नाम। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर ही उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट कभी
सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन न रहेंगे। नादन अस्या प्रहिततम चक्रे प्रथा तो वसु चालत वर्तते भगवान को यावत पति गोगुनम। सन भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत के जितने प्रदेश के अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज होगा। रंजस्यति यल्लोकमयातमित वेचिष्टितम हतामु माहु राजनम मनोरजनिकेयम प्रजाम। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनके रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। दृढ़व्रतम सत्यसंधो ब्रह्मणयो वृद्ध सेवकम शरण्यम सर्वभूतानम मानदो दीन वत्सलम। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। मातृभक्ति अम्म परस्त्री प्रत्यार मर्द इवात्मनम प्रजासु पितृ संगदम किंकरो ब्रह्मवादिनम। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। अयम तु साक्षादगनवस्त्रधीशम कुटस्थ आत्मा कल्यावृतनम यस्मिन् विद्याचरितम निरतरकम पश्यन्ति नानावत्यापि प्रतीतम। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुष से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठता अयम तु साक्षादीशम कुटस्थ आत्मा कल्यावृतनम यस्मिन् विद्याचरितम निरतकम पश्यन्ति नानात्मापि प्रतीतम। तीनों गुणों के अधिष्ठता और निर्विकार साक्षात संत श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। अयम भूवो मांडला मोदयाद्र गोपतिवा वीरो नरदेवनाथम आसथाय जेत्रम रथमात चापम पर्यसस्ते दक्षिणो तो यथार्कम। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सन सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। अस्मे नुपालम कील तत्र तत्र बलिम हरिष्यांति लोकपालम मनसे अंतम ऐशाम स्त्री आदिराजम चक्रायुधम तदस्य उद्धरंतयम। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल उन्हें भेंट समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री भगवान कृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिमताय नमः।